अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू क्विक मार्केट अपडेट। तो लास्ट 24 आवर्स में बिटकॉइन ने 13.4% तक का डंप दिया है। उसके अलावा इथीरियम ने हमारे पास फ्लैश क्रैश दिया है और 21% तक इथीरियम डंप होके 2100 तक आ गया है। अब ये डंप की क्या वजह है, हमें क्या दिखाया जा रहा है और उसके बरक्स असल वजह क्या है, आज की वीडियो में मैं आपको वही एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने लेजेंड ऑफ क्रिप्टो को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के आइकन पर भी क्लिक करें ताकि ऐसी वीडियोस आपको डेली बेसिस पर मिलती रहे। तो चलते हैं मार्केट अपडेट की तरफ। तो सबसे पहले हम आ चुके हैं बीटीसी के वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक बुल फ्लैग का पैटर्न बन रहा था और यहाँ पर हमने देखा था कि हमें ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन क्या हुआ कि दोबारा से बिटकॉइन ने डाउन साइड की तरफ मूव किया और ये अब अपने नीचे वाली ट्रेंड लाइन सपोर्ट पर बैठा हुआ है। अब अगर नीचे की साइड पर ये मूव भी करता है तो हमें यहाँ पर विक देखने को मिल सकती है, अदरवाइज यहाँ पर से अब बिटकॉइन ऊपर की साइड पर ही मूव कर सकता है। अब आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। तो डेली टाइम फ्रेम पर आने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि हम इस वक्त 52,500 वाली सपोर्ट पे बैठे हुए हैं। अगर ये सपोर्ट भी जाती है तो हम उसके बाद 48,000 तक आ सकते हैं। उसके बाद लिक्विडेशन हीट मैप पर हम अगर लिक्विडिटी चेक करने को जाएं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर नीचे की साइड पर अब कोई लिक्विडिटी नहीं पड़ी हुई, सारी लिक्विडेशंस ऊपर की साइड पर पड़ी हुई, यानी कि सारे स्टॉप लॉसेस लोगों के ऊपर की साइड पर पड़े हुए हैं। तो मार्केट हमेशा उसी साइड पर मूव करती है जिस साइड पर स्टॉप लॉसेस ज़्यादा हो, यानी कि लिक्विडेशन ज़्यादा पड़ी हुई हो। तो यहाँ पर जहाँ पर आपको येलो लाइंस नजर आ रही हैं, इसका ये मतलब है कि यहाँ पर लिक्विडेशंस पड़ी हुई हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास 60,000 से अबव हमारे पास लिक्विडेशंस पड़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी बिटकॉइन नीचे को जा रहा है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं इथीरियम की। तो इथीरियम हमारे पास 2800 वाली सपोर्ट होल्ड कर रहा था और इसने काफ़ी टाइम यहाँ पर से रिजेक्शन लेने के बाद यहीं से बाउंस बैक दिया था। लेकिन इस बार क्या हुआ कि दो ही कैंडल्स के अंदर अंदर ये अपनी 2200 वाली सपोर्ट पर 2100 वाली सपोर्ट पर आ चुका है। अब यहाँ पर ये बात समझने वाली है कि हमें क्या दिखाया जा रहा है और असल में मेन वजह क्या है। हमें दिखाया जा रहा है कि ईरान और इसराइल आपस में लड़ रहे हैं, उसकी वजह से मार्केट डंप कर रही है। उसके अलावा हमें दिखाया जा रहा है कि यूएस रिसेशन के अंदर है, यानी कि यूएस में महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, जॉब्स वगैरह कम हो रही हैं, यूएस डॉलर्स वगैरह प्रिंट कर रहा है। तो यूएस चूंकि हमारे पास सुपर पावर है तो उसका इन चीज़ों में घिराव होना सारी इकोनॉमीज पर असरअंदाज होता है। हमें यह दिखाया जा रहा है कि जापान ने इंटरेस्ट रेट्स हाई किए हैं। उसके अलावा हमें यह दिखाया जा रहा है कि वॉरेन बफेट अपने स्टॉक्स को सेल कर रहा है। अब ये जो चीज़ें हैं ये हमें दिखाई जा रही हैं, लेकिन पर्दे के पीछे क्या चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। तो हमारे पास बिटकॉइन का ईटीएफ अप्रूव हुआ, बिटकॉइन जो है वो ऊपर स्काई रॉकेट हो गया। अब जो से इंस्टीट्यूशन थे उन्होंने दोबारा मार्केट को मूव कराया था 53,000 की तरफ। जो सा हमारे पास पिछला फ्लैश क्रैश आया था जिसके अंदर बिटकॉइन ने मूव किया था हमारे पास 53,000 तक। तो यहाँ पर बिटकॉइन ने मूव किया था तो इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ पर बाइंग की थी। उसके बाद इथीरियम का यहाँ पर एटीएफ अप्रूव होता है और इथीरियम की प्राइसेस भी हाई चली जाती हैं। तो अब इंस्टीट्यूशन कोई पागल नहीं है कि वो ऊपर जाके बाइंग करेंगे, इंस्टीट्यूशन हमेशा नीचे की साइड पर बाइंग करते हैं। तो उसी वजह से उन्होंने क्या किया, मार्केट को नीचे की तरफ मूव कराया। अब वो हायर हाई पर तो वो बाय नहीं करते, इथीरियम का ऑल टाइम हाई लगे तब हम बाय करें। तो उन्होंने मार्केट को नीचे की साइड पर मूव कराया और हमें ये चीज़ दिखाई कि वार की सिचुएशन है और ये सब कुछ, लेकिन असल में इन्होंने बाइंग इस जगह पे करनी थी। तो अब इनकी इस रिलायबल प्राइस पर आया तो उन्होंने बाय कर लिया। तो ये सब कुछ यहाँ पर इस तरह से वर्क करता है, ना कि हमें जो दिखाया जाता है उस पर काम करता है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको ज़्यादा टेक्निकल्स इसलिए नहीं बताए क्योंकि जब फंडामेंटल्स इस तरह के होते हैं तो फिर टेक्निकल्स हमारे पास फेल हो जाते हैं। आपने ऑन चैन में भी देख लिया कि हमारे पास लिक्विडिटी नीचे की साइड पर पड़ी हुई नहीं है, लेकिन फिर भी बिटकॉइन नीचे की साइड को मूव कर रहा है, सिर्फ इस वजह से कि हमारे पास फंडामेंटल्स जो हैं वो इस वक्त ये चल रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि बिटकॉइन नीचे से नीचे कहाँ तक आ सकता है। तो अगर बिटकॉइन 53,000 से अभी नीचे आ रहा है तो बिटकॉइन यहाँ पर अगर मैक्सिमम आया तो फिलहाल के लिए 48,500 तक बिटकॉइन आ सकता है। अब उसके अलावा बात करें कि आर्ट्स क्यों इतना डंप कर रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास बिटकॉइन तो गिर ही गिर रहा है, लेकिन उसके साथ बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है वो भी इंक्रीज हो रही है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है अपने मेजर रेजिस्टेंस के ऊपर है। अगर यहाँ पर से बिटकॉइन की डोमिनेंस गिरती है और इस ट्रेंड लाइन को बिटकॉइन की डोमिनेंस ब्रेक करती है और बिटकॉइन की डोमिनेंस आ जाती है 48 तक और फिर आ सकती है 39 तक, तो हमें ऑल्ट सीजन एक देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम यूएसडीटी डोमिनेंस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि वो भी अपने मेजर रेजिस्टेंस पर है। अगर बिटकॉइन की बात करें तो वो अपनी मेजर सपोर्ट के ऊपर है। अब यहाँ पर हमें क्या करनी है, पार्ट्स के अंदर बाइंग शुरू करनी है। तकरीबन आपने हाफ बाइंग यहाँ पर कर लेनी है। अब मैं आपको फुल बाइंग यहाँ पर करने को इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि ये है कि अगर यहाँ पर से और मार्केट को नीचे लेके जाते हैं, अब इनका कोई पता नहीं है कि मार्केट को 48,000 तक भी लेके जा सकते हैं, तो आल्ट्स में एक और मेजर डंप आ सकता है। तो आपको कुछ वहाँ के लिए भी बाइंग करने के लिए छोड़ना है।
इसके अलावा जिन्होंने बाय किया हुआ है और उनके पोर्टफोलियो नीचे की तरफ है, 50% किसी का पोर्टफोलियो डाउन है, किसी का 30% डाउन है, तो उन्होंने क्या करना है कि अभी यहाँ पर जो पैनिक करके निकल जाएगा, तो कल जब आर्ट सीजन आएगा तो वो कुछ नहीं बना। तो अभी अगर आपने ऑल इन किया हुआ है तो आपने क्या करना है कि बिल्कुल सुकून से बैठना है और इस वक्त मार्केट को स्टडी करना है कि मार्केट किस तरह से मूव कर रही है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मार्केट इस तरह का मूव करे तो आप पहले से रेडी हो और आप बजाय ऊपर के बाइंग करने के आप यहाँ पर आकर बाइंग करें। तो ये थी आज की बिटकॉइन की अपडेट। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे बेल के आइकॉन पर भी क्लिक कर दें ताकि ताकि ऐसी अपडेट्स आपको रोज़ की बेस पर मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।